ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबहें बेहद खूबसूरत होती थीं। लेकिन उस गांव में एक ऐसा राज था जिसे कोई खुलकर नहीं बताता था। गांव के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिससे हर कोई दूरी बनाकर रखता था। वो एक साधारण सी पगडंडी थी जो खेतों के बीच से गुजरती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। गांव के बच्चे भी उस रास्ते के पास जाते ही बिना वजह डर जाते थे, जैसे किसी अनदेखी चीज का एहसास हो रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस पगडंडी पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको डरा दिया था। कहते हैं एक औरत उस रात इस रास्ते से गुजरी थी, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश उसी जगह मिली। उसकी हालत इतनी भयानक थी कि किसी ने उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की, और उसी दिन से वो रास्ता बदल गया। उस घटना के बाद वो पगडंडी सिर्फ एक रास्ता नहीं रही, बल्कि डर का दूसरा नाम बन गई। गांव में एक लड़का था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं। एक दिन उसी जिज्ञासा में उसने उस पगडंडी पर कदम रखने का फैसला किया, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही उस लड़के ने पगडंडी पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि आसपास की दुनिया अचानक से बदलने लगी है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज उसका नाम पुकार रही हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ है। पगडंडी के किनारे खड़े पेड़ जैसे धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगे, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। उसके कदम तेज होने लगे, लेकिन हर कदम के साथ वो एहसास और भी गहरा होता जा रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी जिंदा हो। हर कदम पर कुछ अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था, और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने जोर से फुसफुसाया, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने धीरे धीरे सिर घुमाया तो उसे धुंध में एक चेहरा नजर आया, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। अब वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना आगे बढ़ता, पगडंडी उतनी ही लंबी होती जा रही थी, और तभी उसके पीछे कुछ खड़ा था जो अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो दिखने वाला था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक सा साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वो लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे और शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और तभी वो साया अचानक उसकी तरफ बढ़ा, इतनी तेजी से जैसे पल भर में दूरी खत्म हो गई हो। अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि अब बचना आसान नहीं है। वो चीज इंसान नहीं थी, वो जमीन पर रेंगती हुई, दीवारों पर चढ़ती हुई उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब वो पूरी तरह उस चीज के सामने था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ मौत उसके और करीब आती जा रही थी। उसका ठंडा हाथ उसके चेहरे तक पहुंचने ही वाला था, और उसी बल सब कुछ जैसे थम गया। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकी, और उस साये की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो तेज रोशनी अचानक उस साये के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई, और पहली बार वो डर पीछे हटता हुआ दिखाई दिया।
जब उस लड़के ने पीछे देखा तो वहां गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था, जिसके हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई लालटेन थी। वो बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता गया, वो साया पीछे हटता चला गया। गांव में कहा जाता था कि इस बुजुर्ग को उस पगडंडी का हर राज पता है और वो सालों से इस डर को रोकता आ रहा है। वो साया चीख रहा था जैसे किसी कैद में हो और उस रोशनी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर बार रुक जा रहा था। सच ये था कि उस औरत की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसे इस रास्ते पर किसी ने जानबूझकर मारा था। उसकी चीखें उस रात इस पगडंडी में समा गई थीं और उसी दर्द ने उसे एक भटकती आत्मा बना दिया। लेकिन अब वो साया उस लड़के को घूर रहा था जैसे उसका कोई पुराना हिसाब बाकी हो। बुजुर्ग ने जोर से कुछ मंत्र जैसा बोला और लालटेन की रोशनी और भी तेज हो गई, जिससे माहौल फिर से कांपने लगा। और अचानक वो साया एक तेज चीख के साथ धुंध में गायब हो गया, लेकिन उसका डर वहीं रह गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया हो, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सा डर बाकी था। बुजुर्ग ने उसे उठाया और बिना कुछ समझाए तुरंत वहां से जाने को कहा, जैसे वो जानता हो कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों तेजी से उस पगडंडी से दूर जाने लगे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और तभी लालटेन की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी, जैसे कुछ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। लड़के ने डर के मारे पीछे देखा और जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। वो साया फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था। बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार लालटेन की रोशनी भी कमजोर पड़ती जा रही थी। वो साया अब सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था, इतनी तेजी से कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़का डर के मारे वहीं जम गया और वो चीज अब बस एक कदम दूर थी। और तभी उस साये ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकता। उसकी ठंडी सांसें उसके कानों से टकरा रही थीं और अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि मौत उससे बस एक कदम दूर है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ चुका था। बुजुर्ग ने आखिरी बार पूरी ताकत से उस लालटेन को उठाया, जैसे वो उस अंधेरे को खत्म करने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अचानक लालटेन से एक तेज रोशनी फूटी और उस साये की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, जैसे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो, और कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पगडंडी फिर से वैसी ही दिखने लगी। लड़का जमीन पर बैठा हुआ था और बुजुर्ग चुपचाप खड़ा था, लेकिन अब लालटेन बुझ चुकी थी। बुजुर्ग ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, पीछे फिर से कुछ बनने लगा, एक ऐसा साया जो पहले से भी ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का। अगले दिन गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। गांव के लोग फिर से अपनी जिंदगी में लग गए, लेकिन उस पगडंडी की तरफ देखने से आज भी डरते थे। लेकिन उस लड़के के साथ कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे कोई समझ नहीं सकता। और जैसे ही रात हुई, वो पगडंडी फिर से जाग उठी, पहले से भी ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक।
वो साया फिर से लौट आया, जैसे वो कभी गया ही न हो, और इस बार वो किसी और का इंतजार कर रहा था। उसी रात वो लड़का बिना होश के अपने घर से बाहर निकला और सीधे उसी पगडंडी की ओर बढ़ने लगा। वो बिना रुके उसी रास्ते पर चलता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। और इस बार वो साया अकेला नहीं था, क्योंकि अब वो लड़का भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। अब उस पगडंडी पर सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि दो थे, और वो दोनों अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे।